दाभोलकर, पंसारे और एमएम कलबुर्गी, इन तीनों के कत्ल के पीछे एक वजह नजर आती है, वो है तोहम परस्ती। आज हमारे माशरे में तोहम परस्ती इतनी बढ़ गई है, जो उसकी मुखालिफत कर रहे हैं उनको शरपसंद अनासिर सरेआम कत्ल कर रहे हैं। इस मामले पर प्रोग्रेसिव राइटर्स फोरम आगे आया है और कर्नाटक हुकूमत से ये मुतालबा किया जा रहा है कि तोहम परस्ती के इंसदाद के लिए एक ऐसा कानून बनाया जाए जिससे कि उन पर नकील कसा जाए। इस सारे मामले पर हमारे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं के नीला, जिन्होंने हाल ही में अपना साहित्य अकादमी का अवार्ड लौटाया है। उनका ये मुतालबा है कि तोहम परस्ती के कानून को लाया जाए और अवाम में इसका शौर पैदा किया जाए। मैडम, ईटीवी में आपका खैर मकदम है। नमस्ते मैडम, किस तरह का कानून का आप मुतालबा कर रहे हैं जिससे कि तोहम परस्ती रोका जा सके? देखिए, जैसा पूरा भारत में वैसा अंधश्रद्धा बहुत है। अंधश्रद्धा के नाम पे गरीब लोगों को बहुत सताते हैं और उनका जीव हानि भी होता है और आर्थिक हानि भी होता है। साथ साथ समाज में उनका जो आत्मसम्मान रहता उसको भी धक्का होता है। हमने कर्नाटक में भी ये कह रहे हैं, जैसा एमएम कलबुर्गी जैसा बहुत बड़ा चिंतक का हत्या हो गया, उससे पहला भी बहुत सारे लोग मिलकर अंधश्रद्धा निर्मूलना का एक कानून लाना बहुत जरूरी है, ऐसा हमने फोर्स कर रहे है अब तक। अच्छा मैडम, तो किस तरह के गाइडलाइंस वगैरह आपकी तरफ से कुछ गाइडलाइंस वगैरह दिए गए हैं कि जो कर्नाटक हुकूमत के लिए कुछ उससे आसानी पैदा हो, किस तरह का आप कानून चाह रहे हैं? वैसा लास्ट ईयर पिछले साल में सरकार के सामने 2 बिल था, एक बेंगलुरु का नेशनल लॉ कॉलेज का और धारवाड़ का नेशनल लॉ कॉलेज का 2 बिल था। हमने आज ये कह रहे हैं कि सिर्फ वो 2 ही नहीं, वो दोनों मिलाकर लोगों का भी क्या क्या सुझाव है वो लेना बहुत जरूरी है। उसके साथ हमने क्या किया, पूरे कर्नाटक के विचारवादी लोग ही नहीं, सिर्फ विचारवादी लोग नहीं, उनके साथ साथ आम आदमी, आम लोग, बहुत सामान्य लोग भी मिलकर बेंगलुरु में एक हमने मीटिंग करे है, एक कमेटी हुआ है अंधश्रद्धा निर्मूलना के लिए, एक क्रिया समिति। उस क्रिया समिति से हमने एक बड़ा कमेटी बनाया है, उसमें रिटायर्ड जजेस है, बहुत सारे लोग हैं। उन्होंने लिखकर एक बिल गवर्नमेंट के सामने रखते हैं कि वो हमारे सुझाव है कि गवर्नमेंट वो बिल भी लेकर, पैसा पहला का भी लेकर, उन्होंने गवर्नमेंट ही एक कमेटी बनाकर परिष्करण करके वो एक अंतिम बिल बना लेना गवर्नमेंट का जिम्मेदारी बनती है। उसके बाद लोगों का भी क्या क्या सुझाव रहता है उसके बारे में वो भी लेना गवर्नमेंट का फर्ज बनती है। इसीलिए हमने ये 3 के ऊपर हमने फोकस डाले हैं। एक, लोगों का आर्थिक हानि नहीं होना। दूसरा, ये जो खजाना के वास्ते, किसी अंधश्रद्धा के वास्ते लोगों का जान लेना। तीसरा, वो अंधश्रद्धा के नाम पे लोगों का आत्मसम्मान को हानि होना, अपमान करना। ये तीनों में हमने फोकस डाले हैं। ऐसा बहुत सारे इश्यू है, ऐसा इश्यू में हमने फोकस कर रहे हैं। मैडम, अगर से आपने हाल ही में अपना साहित्य अकादमी अवार्ड लौटाया है, तो साहित्य परिषद का अवार्ड आपने लौटाया है, तो अब राइटर्स का फोरम इस तरह से अगर से चल रहा है तो क्या लगता है कि हुकूमत आगे आप राइटर्स के आगे झुकेगी और अवार्ड्स वापस लेने के लिए कुछ इंसिस्ट करेगी? नहीं, हमारे बात यह है, गवर्नमेंट झुकता या नहीं झुकता, बात तो हमारे लेखकों का, हमारे अंतरंग का बात है। ये हमें ये लगता है भारत देश में, हमारे घर में हम बैठकर खाना नहीं खा सकते। हम हमारे बर्तन में क्या है खाना, वो अगर आकर देखते हैं तो इससे बड़ा अपायकारी, इससे बड़ा डेंजर कुछ भी नहीं है कि भारत में आज ऐसा हमारे नजर के सामने आ रहा है कि हर जगह देखो असहिष्णुता फैला रही है। इससे पहला भी था, मगर अब हमें लग रही है प्रभुत्व का सहारा लेकर वो लोग निर्भय से पूरा भारत देश में उनका हंगामा जारी है। उनको कुछ भय नहीं है, कानून का भय नहीं है कि इसलिए ये जो राइटर का अवार्ड वापस देने का या उनका चुप्पी टूटने का बात करने का वक्त इसलिए आया है, जैसा जर्मन में हो रहा था, शुरुआत में शुरू हो गया था, वैसा लक्षण भारत में दिखाई दे रही है। ये थी के नीला, जिनका कहना था कि तोहम परस्ती का कानून आज के इस ऐसी दौर में ज़रूरी है, क्योंकि आज हम चांद पर जा रहे हैं मगर हमारी सोच अभी तक वही पूरी 14वीं सदी जैसी है। और उनका ये भी कहना था कि आज जो राइटर्स अपने अवार्ड्स लौटा रहे हैं, इनके ज़मीर की आवाज़ पर अवार्ड्स लौटा रहे हैं, इस तरह के हालात जो आज हमें नज़र आ रहे हैं, इंतशार के, अनारकी के माजी में नहीं मिलते थे, उसी पर अपनी ज़मीर के आवाज़ पर ये राइटर्स अपने अवार्ड्स लौटा रहे हैं। ईटीवी न्यूज़ के लिए गुलबर्गा से कैमरामैन आसिफ के साथ जवाद मीर।